अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे हमने पिछले पार्ट में, इस लेक्चर के पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि विदाउट पैरामीटर्स हमने कंस्ट्रक्टर बनाना सीखा है, उसको यूज़ करना सीखा है। इस तरह हम पैरामीटर्स को पास करेंगे, जैसे फंक्शन को हम पैरामीटर्स पास करते थे, इसी तरह हम कंस्ट्रक्टर को भी पैरामीटर पास करके प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, प्रोग्राम्स को रीड करेंगे कि उसने कैसे यूज़ किया हुआ है, पैरामीटर्स में क्या फ़र्क पड़ता है, या पैरामीटर्स ना यूज़ किए जाएँ या पैरामीटर्स यूज़ किए जाएँ तो उसमें क्या डिफरेंट है, क्या फ़र्क आपके पास आता है पैरामीटर्स यूज़ करने के बाद। तो सबसे पहले हमारे पास सामने शो हो रहा है 13.5.1 टॉपिक है हमारे पास, पासिंग पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्टर। द मेथड ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू कंस्ट्रक्टर इज़ द सेम एज पासिंग पैरामीटर टू द नॉर्मल फंक्शन। जैसे मैंने पहले बात की, कोई डिफरेंस नहीं है। पुरानी वीडियो में मैं यही बात कर रहा था और नई वीडियो में भी यही बात कर रहा हूँ। कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नेम का फ़र्क है। कुछ चीज़ें एडवांस हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टर यूज़ किया जाता है। ईजी है, रिलायबल है, इसलिए फंक्शन की जगह हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन पैरामीटर्स दोनों को प्रोवाइड करना, पैरामीटर्स दोनों को देना सेम टू सेम जैसे हम फंक्शन को देते हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट द पैरामीटर्स हैज़ पास टू कंस्ट्रक्टर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ डिक्लेयर। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे नीचे मेन फंक्शन के अंदर, तब हम पैरामीटर्स उसको कंस्ट्रक्टर को देंगे। ये सिर्फ इसमें एक लाइन का फ़र्क है, ये याद रखना है। द पैरामीटर्स आर रिटन इन अ पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेरेशन स्टेट। अलॉन्ग विद ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट का जो नाम होगा उसके साथ इसको हम डिक्लेयर करेंगे, किसके अंदर, उसकी ब्रैकेट्स के अंदर, जो कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम के अंदर समझ आ जाएगी वो हम ऑब्जेक्ट का कैसे शो करेंगे। लेकिन याद रखने के लिए सबसे पहले जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब हमारे पास पैरामीटर्स उसके डिक्लेयर होंगे, और जब पैरामीटर्स हम डिक्लेयर करेंगे तो हम उसकी ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे विद ऑब्जेक्ट एंड उसका नेम। ऑब्जेक्ट के साथ उसका नेम जो डाटा टाइप उसके अंदर आएगी, जैसे हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं वैसे वैसे सेम टू सेम इसके अंदर लिखना है। सिंटैक्स क्या है, सिंपल सा टाइप है ऑब्जेक्ट की, जो इंटीजर है, फ्लोट है, जो भी इसका हम टाइप रखेंगे ऑब्जेक्ट की, उसका आगे उसके नेम है और आगे पैरामीटर्स हमारे पास आ जाएंगे जो आपके कंस्ट्रक्टर के। टाइप इट इज़ द नेम ऑफ क्लास एंड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड। जो नाम क्लास का होगा वही ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसकी टाइप होगी, हम उसको डिक्लेयर करेंगे। ऑब्जेक्ट नेम इंडिकेट्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू क्रिएटेड, जो ऑब्जेक्ट हम नेम क्रिएट करेंगे। पैरामीटर्स हैं, इट इंडिकेट्स द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स पास टू द कंस्ट्रक्टर। जितने भी हमने पैरामीटर्स पास करने हैं, लेटर 1 है, 2 है, 3 है, वो सारे उस ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाएंगे। पासिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, इसके छोटी सी एग्जांपल्स दी है 13.9 कहता है राइट अ क्लास दैट हैज़ मार्क्स एंड ग्रेड्स। 2 डाटा मेंबर्स आ गए प्राइवेट के अंदर। अ कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स इनिशियलाइज डाटा मेंबर्स विद गिवन वैल्यू एंड मेंबर फंक्शन शो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ डाटा मेंबर्स, क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्ले द वैल्यू। 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हम करने हैं, उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है, और हमारे पास 2 डाटा मेंबर्स हैं। तो मेंबर फंक्शन ने क्या कहा, एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना है विद 2 पैरामीटर्स। पहले हम कंस्ट्रक्टर जब कॉल करते हैं उसका पैरामीटर्स नहीं होता, अब हमने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो उसके 2 पैरामीटर्स हमने लाजमी उसके अंदर लिखनी है डाटा मेंबर्स के नेम के साथ। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी के बाद हमने क्लास स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास जो डाटा मेंबर्स है वो मार्क्स और ग्रेड है, इसलिए हमने क्लास स्टूडेंट रख लिया। 2 हमारे पास डाटा मेंबर्स है प्राइवेट के अंदर, जैसे उसने प्रोग्राम के अंदर क्वेश्चन के अंदर बोला है, वो हमने रख लिया मार्क्स और ग्रेड। पब्लिक के अंदर स्टूडेंट, अब ये स्टूडेंट क्या है, कंस्ट्रक्टर, और ये उसके 2 क्या हैं हमारे पास पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स देखें, इंट एम और करैक्टर जी। जी और एम हमारे पास ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो जाती है, नीचे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, और हमारे पास दोनों की डाटा टाइप भी हमने लिख दी है। जो हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी थी, जो आपको मैंने कहा था नीचे एक समझ आएगी, कंस्ट्रक्टर विद ऑब्जेक्ट डिक्लेयर द पैरामीटर्स विद रिटन पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट नेम इज डिक्लेयर स्टेटमेंट। ये सेम टू सेम वही उसने बात नीचे की है कि ऑब्जेक्ट को वो कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा कितने हमने पैरामीटर्स डिक्लेयर करने हैं। कंस्ट्रक्टर की बॉडी है, मार्क्स इक्वल्स टू एम, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ग्रेड्स इक्वल्स टू जी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। दूसरा फंक्शन हमने शो करने के लिए, तो फंक्शन हमने क्रिएट करना ही करना है, वो हमने फंक्शन क्रिएट किया, सी आउट मार्क्स को शो कर देगा और सी आउट ग्रेड को शो कर देगा। जितने स्टूडेंट 1 के मार्क्स होंगे, हम नीचे देखते हैं हम कितने हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं जो हम नीचे यूज़ करेंगे। मेन क्लास ख़त्म की, मेन फंक्शन क्लियर स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन को ख़त्म करने के लिए। स्टूडेंट क्लास का नेम S1, ऑब्जेक्ट आ गया पहला 730A, ये हमने उसके 2 क्या कर दिए पैरामीटर्स दे दिए। अब ये 730 और A कहाँ से आया, ये इससे मार्क्स और ग्रेड से, जो हमने यहाँ डिक्लेयर किए थे कंस्ट्रक्टर के अंदर, हमने जो डिक्लेयर किए थे, और जो हम नीचे हम उसकी बॉडी के अंदर इक्वल्स रखे थे, वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स के अंदर ये आया, हमारे पास वैल्यू आई 730 और A।
और हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S2, उसको हमने नंबर दे दिया 621 और ग्रेड हमने क्या दे दिया B। सिंपली सी आउट करो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1 और S1 डॉट शो। S1 ऑब्जेक्ट डॉट डॉट ऑपरेटर, पहले मैंने पिछली वीडियोस में बताया। शो हमारे पास क्या है, ये वाइड शो का फंक्शन, पहला क्या है मार्क्स। इस तरह ये दोनों के वाइड शो के दोनों फंक्शन यहाँ इस रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स के यहाँ से लेंगे जो हमने मेन फंक्शन के अंदर कॉल किए हुए हैं। जैसे आउटपुट में अगर शो कर रहा है तो रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1 लाइन लिखी जाएगी यहाँ से और मार्क्स यहाँ से आएंगे। मार्क्स कितने हैं उसके 730, ग्रेड कितना है उसका A। समझ आई आउटपुट कैसे आया। ये जो सी आउट की लाइन है ये सिर्फ शो कर रही है रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 1, और जो वाइड शो का हमने वैल्यूज़ कहाँ से लिए हैं वो इस फंक्शन से लिए हैं, जो फंक्शन के अंदर सेव कहाँ है, ये जो है हमारे पास मेन फंक्शन के अंदर। इसी तरह सेम टू सेम सी आउट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 2 S2 डॉट एस शो 1 शो फंक्शन, और उसके बाद ये 631 और B और गेट सी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ये था हमारा विद पैरामीटर्स। विद पैरामीटर्स कहाँ पैरामीटर्स हमने दिए हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स दे के बॉडी के अंदर उसको डिक्लेयर किया है, वैल्यूज़ लिए हैं, वैल्यूज़ लेकर हमने उसको कॉल किया है शो के अंदर। शो के अंदर हमने उसको मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके S1 और S2 हमने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किए हैं। ऑब्जेक्ट का हमेशा याद रखना है, कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट में दोनों में कन्फ्यूजन आती है, क्योंकि दोनों के जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है वो भी क्लास के नेम से किया जाता है और जो कंस्ट्रक्टर है वो भी क्लास के नेम से कॉल किया जाता है। दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कंस्ट्रक्टर हमेशा आपका पब्लिक के अंदर क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका हमेशा कहाँ डिक्लेयर किया जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर। दूसरा, आपने देखना है कि प्रोग्राम के अंदर कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं। तो आपने देखना ये है कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, यूज़ किए गए। तो आप सिर्फ मेन फंक्शन में जाएं, मेन फंक्शन में जाके देखें कि कहाँ पे किस ऑब्जेक्ट के साथ, किस नेम के साथ डॉट है और आगे फंक्शन कॉल किया गया, किस नेम या वेरिएबल के साथ डॉट और आगे फंक्शन कॉल किया। जैसे यहाँ S1 और S2 है, इस तरह हर जगह पे N M X Y डॉट आगे फंक्शन कॉल लाजमी होगा। तो वहाँ आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे ये हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, वो कॉल किए गए इस्तेमाल करने के लिए। आगे एक एग्जाम्पल 13.10, ये आपने खुद करनी है, ईजी है, सेम टू सेम है, विद पैरामीटर्स है। सिर्फ इसमें एक लाइब्रेरी इन्होंने चेंज की है, ज़्यादा दी है स्ट्रिंग की, वो आपने देखना। ना समझ आई क्लास के अंदर इसको मेरे साथ डिस्कस कर लेना कि ये प्रोग्राम समझ नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी वे में इसमें हमने यूज़ करना। ये सारा प्रोग्राम है, ये आपने पढ़ना है। ना समझ आई, फिर बोल रहा हूँ, ना समझ आई तो इस एक प्रोग्राम की मैं वीडियो दोबारा से बना के अपलोड कर दूँगा, लेकिन पहले आपने खुद करना है। ना समझ आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा पहली वीडियो के अंदर, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बाद हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स। फिर हमने पढ़ा इस वीडियो के अंदर कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स, और अब हम पढ़ने लगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का लफ्ज़ आपने पहले सुना है, लेक्चर 1 स्लाइड्स वाला, उसमें आपको मैंने बताया था कि ओवरलोडिंग होता क्या है। जब सेम नेम विद डिफरेंट वर्क, सेम नेम विद डिफरेंट वर्क, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा लेकिन उसके पैरामीटर्स चेंज होंगे, या काउंटिंग में, या टाइप में, या नंबर्स में। ये 3 चीज़ें हैं, या काउंटिंग, या टाइप में, या नेम के लिहाज से। जब पैरामीटर्स डिफरेंट है विद सेम नेम कंस्ट्रक्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको कहा क्या बोला जाएगा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। द कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम मस्ट डिफर इन वन फॉलोइंग वेज। ये 3 वेज ने बताया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग डिफर कैसे किया जाता है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स मतलब उसकी काउंटिंग, टाइप ऑफ पैरामीटर्स मतलब पहले पैरामीटर्स के पास कंस्ट्रक्टर के पास इंटीजर टाइप होगी, दूसरे के पास शायद फ्लोट टाइप होगी या मिक्स होगी। सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स, सीक्वेंस क्या है, फ्लोट का पहले इंटीजर का बाद में कॉल किया गया, या इस तरह हमारे पास ये सीक्वेंस क्रिएट की। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास जो हमने याद रखनी है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। प्रोग्राम हर, अगर आप देखें तो हर टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक लेंथी नहीं है, टॉपिक को आपने खुद बनाना है। सिर्फ समझे वर्ल्डिंग पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसकी स्टोरी समझे, उसका कॉन्सेप्ट समझे कि ये करता क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन मैं कर लूँ असाइनमेंट के अंदर, दी व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टर, आपने प्रोग्राम लिखने नहीं बैठ देना। जब तक मैं पूछूँ ना प्रोग्राम, आपने उसकी खुद बताना है कि कंस्ट्रक्टर में ये होता है, इसमें ये टाइप्स हैं, इसमें ये पैरामीटर्स, विदाउट पैरामीटर्स ये काम करेगा, विद पैरामीटर्स ये काम करेगा, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर ये काम करेगा। ये सारी थ्योरेटिक आपने खुद से उसको लिखना है। सिर्फ वर्ल्डिंग करनी है सेम टू सेम,
आपने अगर ओवरलोडिंग की बात करें तो उसमें क्या आता है, अगर विद पैरामीटर्स की कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है, विदाउट पैरामीटर्स की आती है तो उसमें क्या आता है। प्रोग्राम पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ आएगी। 13.11 प्रोग्राम है, राइट अ क्लास डैट हैज़ नम एंड सी एच एज अ डाटा मेंबर। दो डाटा मेंबर उसने पहले से दे दिए हैं, नम और सी एच। अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर्स, पहला कंस्ट्रक्टर जिसका कोई पैरामीटर नहीं है। इनिशलाइज नम, जो डाटा मेंबर उसको कहाँ से इनिशलाइज करेगा, ज़ीरो से, और जो दूसरा डाटा मेंबर उसको कहाँ से इनिशलाइज करेगा, एक्स से। जी पहला पैरामीटर है उसके कोई जो पहला कंस्ट्रक्टर उसका कोई पैरामीटर नहीं है, दोनों डाटा मेंबर्स को, एक को जीरो से और एक को एक्स से इनिशलाइज करेगा। अब कंस्ट्रक्टर विद टू पैरामीटर्स, अब नीचे कंस्ट्रक्टर है उसके दो पैरामीटर्स हैं, इनिशलाइज क्या करें डाटा मेंबर्स को विद द गिवन वैल्यू एंड मेंबर फंक्शन शो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ, जो यूज़र वैल्यू देगा वो मेंबर फंक्शन उसको शो कर देगा उस कंस्ट्रक्टर से लेके। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरीज है, क्लास ओवर, क्लास का नाम रखा हमने ओवर का। प्राइवेट के अंदर हमने दो जैसे फंक्शन क्वेश्चन में बताया, नाम और सी एच को हमने रख लिया। पब्लिक के अंदर हमने सबसे पहला कंस्ट्रक्टर उसने क्या कहा था कि विद नो पैरामीटर्स। ओवर का नाम हमने क्लास का रखा और उसका कोई पैरामीटर्स नहीं है, उसने कहा था इनिशियलाइज क्या करो उसकी बॉडी के अंदर, नाम को जीरो से और सी एच को एक्स के हमने कर दिया। सेम जो क्वेश्चन के अंदर है, ये भी याद रखना है कि जो आपकी क्लास है बॉडी बनेगी वो सेम टू सेम वो बनेगी जो क्वेश्चन में पूछी गई है। ये कन्फ्यूजन इसमें नहीं आनी चाहिए कि हम क्लास की बॉडी में लिखेंगे क्या। सिर्फ क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूरी की पूरी क्लास की बॉडी को उसने बताया होगा, आपने सिर्फ पूरी की पूरी बॉडी को वहाँ पे डिस्प्ले करना है, बताना है, लिखना है सही जो क्वेश्चन के अंदर है। फिर हम लोग दूसरा उसने ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर बताया था ओवर का, इंट एन और सी एच, दो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किए, दोनों के हमने डाटा रख दी, दोनों का हमने कहाँ से कर दिया, इनिशियलाइज जो यूज़र देगा नंबर एन और सी एच सी। अब ये कहाँ से आएगा, इस फंक्शन से, ये कहाँ से आएगा, इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर नंबर, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दी जिनके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं जो बाद में कॉल कर लेंगे, हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। वाइड शो का फंक्शन, ये पहले आपको बताया कि शो का फंक्शन हमने क्रिएट करना है, शो करने के लिए आउटपुट के अंदर मेन फंक्शन पे आ गया, क्लास बंद सेमीकोलन मेन फंक्शन में आ गया। अब मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, ओवर फर्स्ट सेकंड, ओवर फर्स्ट सेकंड। अब ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, दो आपके पास ऑब्जेक्ट है, ओवर क्या है क्लास। फर्स्ट के आगे क्यों ब्रैकेट नहीं लिखी, क्योंकि फर्स्ट जो था आपका ऑब्जेक्ट वो विदाउट पैरामीटर्स था, और सेकंड हमारे पास क्या है, विद पैरामीटर्स है। और जो यूज़र ने वैल्यूज़ दी हैं 100 और p, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, करैक्टर उसने p दे दिया और जो नंबर देते हैं वो उसने क्या दे दिया, 100 दे दिया, हमने वहाँ लिख दिया। सबसे पहले द कंटेंट ऑफ फर्स्ट डॉट शो, फर्स्ट में उसने जो इनिशियलाइज करवाया हुआ था वही आ गया, क्योंकि उसमें पैरामीटर्स जीरो थे, नंबर जीरो आ गया, सी एच वो आ गया, क्या आ गया, एक्स आ गया। जो हमने यहाँ इनिशियलाइज किया था वो ऑटोमेटिकली उसने आउटपुट में दे दिया। फर्स्ट में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेकंड, सी आउट द सेकंड कंटेंट, सेकंड शो क्या आएगा, सेकंड में अब जो हमारे पास जो आएगा वो जो हमने यहाँ नंबर्स रखे थे, जो यूज़र देगा 100 और p, यहाँ जो नज़र आ रहा है पैरामीटर से वो देगा, नंबर हमारे पास 100 है और सी है बच्चे हमारे पास क्या है, p है। ये हमारे पास प्रोग्राम यहाँ एंड हो जाएगा। यहाँ तक था हमारा कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर हम ओवरलोड कैसे यूज़ करते हैं। अब आपको 3-4 चीज़ें समझ आनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, विद पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसकी थर्ड जो वीडियो हम बनाएंगे इस लेक्चर की पार्ट की, उसके अंदर हम आगे पढ़ेंगे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की 1-2 टाइप और है, और लास्ट पे छोटा सा टॉपिक है डिस्ट्रक्टर का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है वो हमने कंस्ट्रक्टर के 90% टॉपिक्स कवर कर लिए हैं विद प्रोग्राम्स। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये हमने चीज़ें डिस्कवर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट इस लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के।